नमस्कार। रोहतास एसपी रोशन कुमार के द्वारा सासाराम नगर निगम क्षेत्र में चल रहे एक बहुत बड़े अवैध कारोबार का उद्भेदन किया गया है। छापेमारी अभियान के दौरान जो कुछ बरामद की गई है, जो कुछ जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार सासाराम के बनरसिया में करीब फरवरी से सिगरेट का उत्पादन हो रहा था। सोचिए कि नकली सिगरेट का उत्पादन किया जा रहा था, ब्रांड कंपनी के नाम से नकली सिगरेट का उत्पादन किया जा रहा था और उसी कारोबार का उनके द्वारा खुलासा किया गया है। एसपी रोशन कुमार के द्वारा इस घटना के बारे में बताया गया है कि फरवरी मास में उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यवसायी के द्वारा लाइसेंस लिया गया था। 10 सिगरेट बनाने के नाम पर कहीं ना कहीं लाइसेंस लिया गया था। उसके द्वारा जीएसटी जमा करने का भी कार्य किया जा रहा था और इसी आड़ में उसके द्वारा ब्रांड कंपनी के सिगरेट भी बनाए जा रहे थे और इस सिगरेट को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया जाता था बड़ी कीमतों के साथ। सोचिए कि किस तरह से जिस ब्रांड कंपनी के उत्पाद को लोग पसंद करते हैं, उसी कंपनी के नाम से यहाँ पर सिगरेट का उत्पादन होता था, डुप्लीकेट सिगरेट का उत्पादन होता था और भारत के कोने कोने में जो भी उस सिगरेट को पीने वाले लोग हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता था। ये कारोबार फरवरी से जारी था। रोहतास के बनरसिया जो गांव है, नगर निगम में पड़ता है, सासाराम नगर निगम क्षेत्र में ये पड़ता है बनरसिया, वहाँ पर इस कारोबार का संचालन हो रहा था। जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार करीब 3.5 करोड़ की लागत से मशीन को वहां पर स्थापित किया गया था और उसी मशीन के माध्यम से प्रत्येक दिन लाखों रुपए के अवैध सिगरेट तैयार किए जाते थे उस फैक्ट्री में। जैसे ही इसके बारे में जानकारी सामने आई, उसके बाद पुलिस के द्वारा रणनीति बनाई गई और उसी रणनीति के तहत एसपी स्वयं वहाँ पर पहुँचे और इस पूरे कारोबार को उनके द्वारा देखने की कोशिश की गई, जानने का प्रयास किया गया। जिसके बाद अंदर जाकर जो अंदर से जो भी चीज़ें दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से उत्पादन के कारोबार का वहाँ पर साक्ष्य दिखाई पड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो सिगरेट बनाने का कार्य चल रहा था उसी का साक्ष्य है। और बड़े पैमाने पर सोचिए कि किस तरह से 10 नामक सिगरेट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के एक व्यवसायी के द्वारा निबंधन कराया जाता है और उसके आड़ में किस तरह से खेल किया जा रहा था और किस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ से लाखों रुपए के सिगरेट अन्य जगहों पर भेजे जाते थे, जिसका उपयोग लोग किया करते थे। किस तरह से लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश इस व्यवसायी के द्वारा किया जा रहा था। जो जानकारी दी गई है एसपी रोशन कुमार की ओर से, उसके अनुसार जो जानकारी दी गई है एसपी रोशन कुमार की ओर से, उनके अनुसार करीब जो व्यवसायी गिरफ्तार हुआ है, इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि 27 लोगों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है, लेकिन ये सारे मजदूर थे। उनसे पूछताछ करने के बाद एसपी रोशन कुमार के द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मालिक और उनके साथ जो सहायक है उसको गिरफ्तार किया गया है और करीब 50 लाख रुपए की लागत वाली सिगरेट को भी बरामद किया गया है, जो नकली तौर पर तैयार किए गए थे। उसको यहाँ से भेजने की तैयारी थी और उसी दरमियान जब छापेमारी होती है, उसी छापेमारी में करीब 50 लाख रुपए के सिगरेट भी वहाँ से बरामद किए गए हैं और करीब 1 करोड़ के कच्चा माल बरामद किए गए हैं। सोचिए कि किस तरह से वहाँ पर बड़े पैमाने पर कारोबार का संचालन हो रहा था। उसी दौरान पुलिस की दस्तक होती है और इस कारोबार का कहीं ना कहीं भंडाफोड़ किया जाता है। एसपी के द्वारा कुछ माह पहले खुरमाबाद में चल रहे अवैध लॉटरी के कारोबार का उद्भेदन किया गया था और बताया गया था कि किस तरह से बड़े पैमाने पर अवैध लॉटरी की छपाई यहाँ पर होती है। उस कारोबार पर हाथ डालने के बाद एसपी रोशन कुमार के द्वारा कैमूर पहाड़ी पर चल रही अफीम की खेती को भी कहीं ना कहीं नष्ट करने का प्रयास किया गया था। बड़े पैमाने पर रोहतास के एक बड़े भूभाग में अफीम का उत्पादन होता था, वहाँ पर रोहतास एसपी रोशन कुमार की दस्तक हुई और वो उस कारोबार को कहीं ना कहीं उनके द्वारा समूल नष्ट करने की कोशिश की गई। और ये तीसरा बड़ा कारोबार है, अवैध तरीके से संचालित हो रहा था, जिसका नामो निशान उनके द्वारा आज मिटाने की कोशिश की गई है। बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से लाइसेंस की आड़ में ये कारोबार चल रहे थे और किस तरह से लोगों तक गलत उत्पाद को पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी। सोचिए कि रोहतास एसपी रोशन कुमार के द्वारा किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं और उस कार्य का नतीजा क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, किस तरह से रोहतास में संचालित हो रहे अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हो रहा है। और इस भंडाफोड़ ने साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति रोहतास में अवैध कारोबार को संचालित करने की कोशिश करेगा, उसका यही हश्र होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।